Dear students, welcome to all of you in S4E classes. Dear students, do subscribe our YouTube channel and press the bell icon and share it to the maximum students so that they can get the benefits of the online classes. Dear students, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा क्लास 11th की पोइम द डैफोडिल्स। कौन सी पोइम है? थर्ड पोइम है डैफोडिल्स। इस पोइम को डियर स्टूडेंट्स, इस पोइम को लिखा है विलियम वुड्सवर्थ ने। ही इज़ अ ग्रेट पोएट ऑफ नेचर। कौन सी एज का? इंग्लिश रोमांटिक पोएट जो हुए, इनका वर्थ जो है वो 1717 में हुआ। कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में। और इनकी डेथ जो है वो अप्रैल 1850 को हुई। डियर स्टूडेंट्स, इस पोइम में विलियम वुड्सवर्थ ने नेचर को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। इन दिस पोइम द पोएट हैड डिस्क्राइब द नेचर एट इट्स बेस्ट। क्या होता है? पोएट जो है, पूरी पोइम की पहले हम थोड़ी समरी डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द फर्स्ट टू स्टैंजास ऑफ द पोइम। पोएट क्या करता है? बिल्कुल एमलेसली जो है वो वंडर कर रहा होता है, फिर अचानक बिल्कुल उदास होता है। अचानक उसकी नज़र पड़ती है किसके ऊपर? एक ग्रुप ऑफ डैफोडिल्स को। अचानक उसने बहुत सारे डैफोडिल्स की तरफ उसकी नज़र जाती है और डैफोडिल्स के फूल को देखकर वो उसको पूरा अच्छे तरीके से वो सीन उसने डिस्क्राइब किए। जैसे आपकी ज़िंदगी में आपने भी बहुत सारे सीन जो है वो देखे होंगे, तो क्या आपको उस सीन का हर एक पार्ट जो है वो याद है? अगर याद है तो इसी तरीके से विलियम वुड्सवर्थ को वो सीन ऐसे याद हो गया कि जब भी वो अकेला होता है उसको वो सीन जो है वो याद आता है और वो हंसना, उनके साथ खुश होना स्टार्ट कर जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द पोइम विद इट्स मीनिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएट इज सेइंग दैट आई वांटेड। आई किसके लिए आता है? जब भी पोइम में बेटे आई आता है वो किसके लिए आता है? पोएट के लिए आता है, या फिर किसके लिए आता है? स्पीकर के लिए पोइम में ये चीज़ें आती हैं। तो इसमें स्पीकर कौन है? पोएट हिमसेल्फ इज द स्पीकर ऑफ दिस पोइम। आई वंडर्ड करना क्या होता है? घूमना। मैं एमलेसली घूम रहा था, लोनली, बिल्कुल ऑल अलोन, एज ए क्लाउड। पोएट ने अपने आप को जहां पर कंपेयर किया है किसके साथ? क्लाउड्स के साथ। पोएट ये कहता है कि आई वंडर्ड, मैं घूम रहा था, ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला, एज अ क्लाउड, जैसे क्या होता है? क्लाउड होता है। तो प्यारे बच्चों, पोइम में कंपैरिजन के 3-4 तरीके होते हैं। आपको कंपैरिजन के 3-4 तरीके होते हैं। पहला आ गया आपका सिमली, दूसरा मेटाफोर, चौथा आ गया और तीसरा आ गया पर्सोनिफिकेशन। अब देखो सिमिली क्या होता है? जब भी किसी चीज़ का कंपैरिजन हम एज और लाइक करके करते हैं। कंपैरिजन करते हैं आप किसका यूज करके? लाइक का। जैसे शी इज द लाइनेस ऑफ, शी इज फाइटिंग लाइक अ लाइनेस। ये हमारा बीच में कौन सा आ गया? लाइक। तो मेटाफर क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन। जब हम सीधा, जैसे शी इज द लाइनेस ऑफ आवर क्लास, ही इज द विराट ऑफ आवर क्लास, तो ही का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं हम? विराट के साथ। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन क्या आ गया? मेटाफर। पर्सनिफिकेशन क्या होता है? पर्सन प्लस फिकेशन। पर्सन आ गया इंसान और फिकेशन आ गया कंपैरिजन। नॉन लिविंग थिंग्स को आप इंसान की जब कोई क्वालिटी दे देते हो उसको क्या बोलते हैं? पर्सनिफिकेशन। अब देखो पोएट में जहां पर क्या? आई वंडर्ड, मैं घूम रहा था, लोनली, बिल्कुल अकेले, एज ए क्लाउड, जैसे क्या होता है? क्लाउड होता है। तो जहां पे पोएट ने अपना कंपैरिजन किसके साथ किया? क्लाउड्स के साथ। तो ये क्या आ गया? सिमिली आ गया। तो पहला पोएटिक डिवाइस क्या आ गया हमारा? सिमिली। क्या आ गया? सिमिली। द पोएट इज सेइंग दैट आई वाज वंडर्ड, मैं घूम रहा था, ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला था, एज ए क्लाउड, जैसे क्या होता है? क्लाउड होता है। क्लाउड कहाँ पे? दैट फ्लोट्स। क्लाउड क्या कर रहा था? फ्लोट कर रहा था, ऑन हाई, ऊपर। किसके ऊपर?
ओवर वेल्स एंड हिल्स। किसके ऊपर? वेल्स के ऊपर और हिल्स के ऊपर। तो लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ द लाइन इन इंग्लिश। द पोएट इज सेइंग दैट ही वाज वॉन्डरिंग ऑल अलोन एंड ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू a cloud, and where was the cloud? The cloud was floating and it was over the वेल्स एंड हिल्स। वेल्स का मतलब वैलीज। वैलीज क्या होती है? जिसके इर्द गिर्द क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं, और बीच में जगह जो वो क्या होती है? प्लेन्स एंड हिल्स। In this line the poet is saying that he was all alone and he was wandering and he compared himself to a cloud, and where was the cloud? The cloud was floating and it was high over the valleys and hills. When अब पोएट जा रहा था, जाते 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 क्या हुआ? क्या हुआ? When all at once, फिर suddenly क्या हुआ? All at once क्या आ गया? Suddenly। सडनली क्या हुआ? आई सा, मैंने देखा। पोएट ने देखा, क्या देखा? एक क्राउड। क्या देखा? क्राउड। तो प्यारे बच्चों, क्राउड किसका होता है? क्राउड हमेशा और हमेशा लोगों का होता है। तो जहां पे क्राउड बोला है, बोलता है व्हेन ऑल एट वंस, फिर अचानक मैंने देखा, ऐसा मैंने देखा, ए क्राउड, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। क्या देखा? होस्ट, ग्रुप देखा। किसका देखा? डैफोडिल्स का। डैफोडिल्स कौन से कलर का? गोल्डन कलर का। तो इन दिस लाइन द पोएट इज कंपेयरिंग, पोएट ने देखो क्या बोला? गोल्डन डैफोडिल्स का क्या बना दिया? क्राउड। तो क्राउड तो लोगों का होता है, जहां पे क्राउड किसका बोल रहा है? वो डैफोडिल्स का। तो जहां पे क्या आ गया? नॉन लिविंग थिंग को क्वालिटी दे दी, किसकी? इंसान की। तो ये क्या आ गया? पर्सनिफिकेशन। तो पहला पोएटिक डिवाइस इस पोएम में कौन सा यूज हुआ है? सिमिली। क्या यूज हुआ है? सिमिली। सिमिली कौन सी आ गई बेटे? वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। दूसरा कौन सा आ गया? पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन कौन सा आ गया? अ क्राउड ऑफ, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो पोएट ने जहां डैफोडिल्स, फिर बोलता है कि मैंने क्या देखा? आई सा ए क्राउड ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। कहां पे देखा? बिसाइड्स द लेक। बिसाइड्स क्या होता है? किनारा। साइड पे देखा। कहां पे देखा? बाई द साइड ऑफ लेक, लेक के साइड पे। बीनेथ द ट्रीज। अब देखो क्या है? ये हमारी एक लेक आ रही है। क्या आ गई? लेक। लेक के पास इधर क्या बने हुए हैं? ट्रीज हैं। क्या आगे? ट्रीज। तो ट्रीज के नीचे छोटे छोटे जो है वो क्या लगे हुए थे? डैफोडिल्स जो वो लगे थे। तो कोई पूछे क्वेश्चन कि वेयर वर द डैफोडिल्स, तो आपको बोलना द डैफोडिल्स वर बिसाइड द लेक बीनेथ द ट्रीज। ट्रीज के नीचे। फ्लटरिंग, क्या कर रहे थे सारे? जे फ्लटर कर रहे थे। फ्लटर करना क्या होता है? फड़फड़ाना। क्या कर रहे थे? फड़फड़ा रहे थे। एंड डांसिंग, और क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे। इन ब्रीज, किस में कर रहे थे? ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वो सारे क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे। प्यारे बच्चों, डांस कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है, लेकिन जहां पे कौन कर रहा है? डैफोडिल्स कर रहा है। तो ये भी क्या आ गया? पर्सनिफिकेशन। तो लेट्स रिकैप्चुलेट द फर्स्ट पैराग्राफ। इन द फर्स्ट पैराग्राफ द पोएट इज सेइंग दैट आई वाज वंडरिंग एंड आई वाज टोटली ऑल अलोन एंड लाइक, किसकी तरह था? क्लाउड की तरह था। क्लाउड कहां पे थे? फ्लोट कर रहे थे। कहां पे कर रहे थे? ओवर हिल्स एंड वेल्स। व्हेन सडनली मैंने देखा, क्या देखा? अ ग्रुप ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। किस कलर के? गोल्डन कलर के। कहां पे देखे? बिसाइड्स द लेक, लेक के बगल में देखे। बीनेथ द ट्रीज, किसके? ट्रीज के नीचे। और वो क्या कर रहे थे? दे ऑल वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग। क्या कर रहे थे? फ्लटर कर रहे थे और डांस कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोगों से क्या है? वेयर वर द क्लाउड्स? द क्लाउड्स वर ओवर द हिल्स एंड वेल्स। हाउ वर द डैफोडिल्स? डैफोडिल्स कैसे थे? दे वर ऑफ गोल्डन कलर्स। वेयर वर द डैफोडिल्स? दे वर बिसाइड द लेक अंडर द beneath the trees. What were they doing? They were fluttering and dancing. Fluttering and dancing is a poetic device. Which one? This is personification, because the dance is done by the only human being. जहां पे कौन कर रहा है? डांस कौन कर रहा है? डैफोडिल्स कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस वन इज पर्सनिफिकेशन। होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। गोल्डन क्या है यहां पर? गोल्डन इज अ एडजेक्टिव। गोल्डन क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। तो प्यारे बच्चों ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ लेट्स मूव टू द स्टैंजा नंबर सेकंड। कंटिन्यूज, कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे? एज द स्टार्स, लगातार। जैसे क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं दैट शाइन, जो क्या करते हैं? शाइन। हमें पता है स्टार सारे क्या करते हैं? शाइन। कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल, शाइन भी करते हैं और क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं। शाइन करते हैं और ट्विंकल करते हैं ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे क्या है? दिस इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी।
क्या आ गया, गैलेक्सी। जैसे हम रात को देखते हैं सारे स्टार जो वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं और क्या करते हैं, शाइन करते हैं। इसी तरीके से कंटिन्यूसली करते रहते हैं वो। इसी तरीके से डैफोडिल्स भी क्या कर रहे थे, शाइन कर रहे थे और ट्विंकल कर रहे थे। लेकिन स्टार्स कहाँ पे कर रहे थे, मिल्की वे में, और ये कहाँ पे कर रहे थे, बाय द साइड ऑफ लेक बिनेथ द ट्रीज। अब देखिए बेटे, जहां पे वर्ड कौन सा लग गया, एज, तो जहां पे कंपैरिजन किस किस का हुआ है, शाइनिंग ऑफ डैफोडिल्स, शाइनिंग ऑफ स्टार्स एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कंपेयर टू द शाइनिंग एंड ट्विंकलिंग ऑफ डैफोडिल्स। तो वर्ड लग गया एज, तो दिस वन इज अ सिमिली। सिमिली क्या होता है, एज और लाइक के लगा के जब भी हम कोई क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो इन दिस लाइन द पोएट इज सेइंग दैट ही वाज, they were all continuously shining and twinkling like the stars, as the stars are twinkling and shining in the Milky Way। किसमें, मिल्की वे में। Let's move to line number 3. They stretched in a never ending line। कैसे थे, never ending line। never ending line में मतलब ऐसे, ये हमारी लेक आ गई, लेक के किनारे किनारे लगे हुए, जहां तक उसकी नजर जाती है वहां तक ये डैफोडिल्स जो है वो लगे हुए हैं दोनों साइड पे। तो they were stretched in a never ending line। देखो सीन लाओ अपनी आंखों के सामने, क्या है, एक पोएट है, उसने क्या देखा, एक नदी लेक के किनारे गया, लेक के किनारे देखने के बाद उसने क्या देखा, ग्रुप ऑफ डैफोडिल्स। और डैफोडिल्स क्या थे, दे वर फ्लटरिंग, दे वर डांसिंग, और क्या कर रहे थे जे, किसके थे, ट्रीज के बिल्कुल नीचे लगे हुए थे। दे स्ट्रेच्ड इन ए नेवर एंडिंग लाइन, कहाँ पे थे, अलोंग द मार्जिन। मार्जिन क्या होता है पुत्र, किनारा, ऑफ ए बे, बे क्या होता है, लेक। तो दे वर अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, नदी के किनारे पर वो फैले हुए थे, इन ए नेवर एंडिंग लाइन। 10,000, कितने देखे, 10,000, क्या देखे, 10,000। 10,000 का मतलब क्या आ गया, 10,000 देखे। तो इसका मतलब क्या उसने काउंट कर लिए, नो, देवर काउंटलेस, देवर काउंट। जब हम किसी चीज को बड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो उसको बोला जाता है हाइपरबोले। क्या बोला जाता है, हाइपरबोले। तो ये एक पोएटिक डिवाइस है। पोएटिक डिवाइस क्या होता है, पोएट जो है वो अपने टेक्निक्स जो वो यूज करता है। जब बोलते हैं 10,000, मैंने 10,000 देख लिए, तो 10,000 मतलब देवर काउंटलेस, और वो बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहा है किसी चीज को, तो दैट्स व्हाई इट इज हाइपरबोल। और ये एक क्या है, एलिट्रेशन भी है। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ सेम लेटर। जैसे चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी के चमचे से चटनी चटाई, तो बार बार क्या आ रहा है, चो 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 आ रहा है। इसी तरीके से जैसे तोलाराम ताला लेके तले हुए तेल में ताला लेके तल गया, तो बार बार क्या आ रहा है, तो सेम। इसी तरीके से इंग्लिश में जैसे आई सा ए सा दैट के नॉट बी सा, बार बार क्या आ रहा है, एस एस एस। जब सेम लेटर जो है वो बार बार रिपीट होता है इन द सेम, क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो तब क्या आता है, एलिट्रेशन। जिसमें टी 10 टी 1000, तो टी टी रिपीट हुआ, दिस वन इज एलिट्रेशन। ये क्या आ गया, एलिट्रेशन। 10,000 saw I at a glance। एक ग्लांस क्या होता है पुत्र, झलक। एक झलक में मैंने कितने देख लिए, 10,000 मैंने देख लिए। क्या कर रहे थे, टोजिंग देयर हेड्स, टोजिंग देयर हेड्स। हेड को क्या कर रहे थे, टोज कर रहे थे ऐसे। तो हेड किसका होता है, इंसान का, लेकिन जहां पे किसका बताया है, डैफोडिल्स का। तो ये भी क्या आ गया, पर्सनिफिकेशन। इन स्पाइटली डांस, और क्या कर रहे थे, देवर डांस भी कर रहे थे। डांस इंसान करता है, तो जहां पे कौन कर रहा है, डैफोडिल्स। दिस वन इज अ पर्सनिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिकैप्चुलेट द सेकंड स्टैंजा अगेन। In the second stanza, the poet is saying that I saw numberless, countless daffodils, and they were twinkling and they were shining. Their shining and their twinkling is compared to the shining and twinkling of the stars that are on the Milky Way। तो पोएट बोलता है कि मैंने बहुत सारे काउंटलेस वो देखे। कहाँ पे थे, they were stretched in a never ending line। कौन सी लाइन में, नेवर एंडिंग लाइन में। कहाँ पे, along the margin of a bay, एक लेके किनारे। कितने देखे उसने, 10,000। 10,000 रियली नहीं थे, they were countless। what the poet is using here, hyperbole। क्या यूज किया उसने, हाइपरबोल। और टी टी रिपीट हुआ, तो दैट्स व्हाई दिस वन इज एलिट्रेशन। मैंने 10,000 देखे, सॉ एट ए ग्लांस, कहाँ पे देखे, एक ही झलक में मैंने 10,000 देखे। टोजिंग देयर, क्या कर रहे थे, देवर टोजिंग देयर हेड्स एंड स्पाइटली डांस, देवर डांसिंग। लेट्स, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए। I wander lonely as a cloud, which poetic device is used here? तो as लगा, this one is simile। Then second, host of golden daffodils,
होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, किस किस चीज का कंपैरिजन हुआ है? क्राउड का, किसके साथ? डैफोडिल्स के क्राउड के साथ। दिस वन इज पर्सनिफिकेशन। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, कौन सा पोएटिक डिवाइस? दिस वन इज पर्सनिफिकेशन। कैसे पर्सनिफिकेशन कैसे आया? क्योंकि फ्लटर कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। डांस कौन करता है? इंसान। और जहां पे कौन कर रहे हैं? डैफोडिल्स। नेक्स्ट क्या आ गया? कंटिन्यूज एज अ स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, तो जहां पे एज लगा हुआ है दिस वन इज पर्सनिफिकेशन। जहां पे कंपैरिजन किस किस का? स्टार की शाइनिंग का और ट्विंकलिंग का किसके साथ? डैफोडिल्स की शाइनिंग का। कहां पे फैले हुए थे? नेवर एंडिंग लाइन में। कहां पे? अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। कितने देखे? 10,000। कितने देखे? 10,000। 10,000 एक पोएटिक डिवाइस है। कौन सा है? ये हाइपरबोल भी है और ये एलिट्रेशन भी है। और ये क्या कर रहे? टोजिंग देयर हेड्स, क्या कर रहे थे? अपने हेड्स को टोज कर रहे थे। हेड किसका होता है? इंसान का, लेकिन जहां पे किसका? डैफोडिल्स का। दैट्स व्हाई दिस वन इज पर्सनिफिकेशन। इंस्पाइटली डांस, और क्या कर रहे थे? ये डांस कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम डैफोडिल्स पोइम के नेक्स्ट 2 स्टैंजा जो वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। डियर स्टूडेंट्स, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट टू एवरीवन so that every child can get any information. Dear students, thanks for watching.